रिश्ते का मोल। पौष मास की ठंडी सुबह। हम सब प्रवास पड़े, मैं, मेरे छोटे भाई, मेरे दूर के रिश्ते के मामा और मेरा बेटा। मेरी पोती सुप्रिया के संबंध की बात थी। राजस्थान में हमारे पास के एक छोटे से गांव में एक समृद्ध परिवार में एक पढ़े लिखे लड़के के साथ बात पक्की करनी थी। लड़का पास के बड़े शहर से अभी अभी पढ़ाई खत्म करके अच्छी डिग्री लेकर गांव लौटा था। उनका बड़ा संयुक्त परिवार था जो गांव के एक बड़े बाड़े में साथ साथ रहता था। सबका चूल्हा चौका एक ही था। परिवार की गांव में बहुत इज्जत थी तथा परिवार का बुजुर्ग गांव का मुखिया था। गांव के छोटे मोटे विवाद एवं पारिवारिक समस्याएं सुलझाने के लिए आसपास के गांवों के लोग मुखिया के पास ही आते थे। हम सब सुबह सुबह लड़के वालों के गांव पहुंचे। उन्होंने आत्मीयता से हमारा स्वागत किया, आदर के साथ बैठाया और बादाम के हलवे एवं गर्मागर्म कचौड़ियों का नाश्ता परोसा। पीतल के कलाईदार गिलासों में केसर बादाम युक्त मलाईदार दूध तो था ही। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद रिश्ते की बात करने घर के बड़े बुजुर्ग बैठक में जमा हुए। बैठक में मोटे मोटे गद्दी तकिए लगे हुए थे जिन पर शुभ्र सफेद चादरें बिछी थी। अगरबत्ती की मोहक सुगंध से पूरा घर महक रहा था। मैं और मेरे साथ आए लोग एक तरफ तथा लड़के के परिवार वाले दूसरी तरफ बैठ गए। एक और लकड़ी का बड़ा आसन लगा था जिस पर शानदार कालीन बिछा था। शायद घर के किसी बड़े व्यक्ति के बैठने की जगह थी। हम उनकी राह देखने लगे। कुछ देर पश्चात एक बुजुर्ग संभ्रांत महिला ने बैठक में प्रवेश किया। उनके आते ही आपस की सुगबुगाहट बंद हो गई तथा सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। महिला श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। वे बड़ी गरिमा एवं प्रबुद्धता के साथ सबका अभिवादन करते हुए अपने आसन पर जा विराजी। उनके आसन ग्रहण करने के पश्चात सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। बातचीत प्रारंभ करते हुए घर के प्रमुख ने महिला से हमारा परिचय कराया। माजीसा, आप लोग लड़की वाले, आपना बाबू ने देखवा पधारा है। माजीसा ने हमारी ओर देखते हुए कहा, पधारोसा। महारे घरा में आपरो खूब खूब स्वागत है। माजीसा हमसे मुखातिब हुई। हाँ जीवन, आपकी क्या सेवा करूं? माजीसा, मैं लड़की का दादा। हमारी लड़की अब सयानी हो गई है। अत्यंत तेजस्वी लड़की है, खूब पढ़ लिख गई है। हम सब चाहते हैं कि वो आपके घर की शोभा बने। मैंने सुप्रिया की तारीफ करते हुए कहा। हाँ सा, मैं भी आप लोगा री घनी तारीफ सुन रखी है। हमारा लड़का भी शहर से ऊंची पढ़ाई पूरी करके अभी अभी गांव आया है, परंतु भविष्य में उसने गांव में ही रहने का फैसला किया है। भगवान की दया से गांव में हमारी थोड़ी सी खेती बाड़ी है तथा पारिवारिक व्यवसाय भी जमाया है। घर में सुख शांति व समृद्धि है। यदि आपकी छोरी इस छोटे गांव में संयुक्त परिवार में रहने को राजी हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारे बाबू ने सुप्रिया तो देख लिया है। बाबू ने तो रिश्ते के लिए हामी भर दी है। अब यदि आपकी सुप्रिया भी राजी हो तो बात आगे बढ़ाते हैं। माजीसा ने उत्तर दिया। जी, हमने भी सुप्रिया से पूछ लिया है। हमारी तरफ से भी हाँ है। यदि आप जैसे रिश्तेदार मिल जाएं तो हमारे भाग्य खुल जाएं, मैंने उत्तर दिया। इतने में हमारे दूर के रिश्ते के मामा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, पर माजीसा, हम एक बात पहले से ही साफ कर देना उचित समझते हैं। हमारे ऊपर कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। यदि हम केस हार गए तो हमें अपनी जमीन जायदाद भी गंवानी पड़ सकती है। इस स्थिति में क्या आप रिश्ता करना पसंद करेंगे? ये बात सुनकर बैठक में सन्नाटा फैल गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने वाले पक्ष में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग असहमति में अपना सिर हिलाने लगे। मैं मन ही मन समझ गया कि बात बिगड़ चुकी है। यद्यपि उन्होंने जो बात कही वो सच थी, मगर मेरी समझ में बात उजागर करने का ये सही मौका नहीं था। खैर, अब तो तीर कमान से निकल चुका था। मैंने निराश भाव से माजीसा की ओर देखा। वे निष्कलुष भाव से अपने आसन पर वैसे ही बैठी थी। मैंने अब वहां रुकना उचित नहीं समझा। मैंने अपने लोगों को उठने का इशारा किया। माजीसा भी अपने स्थान से उठी तथा बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर गंभीरता विराजमान थी। मैंने बाहर जाते हुए हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा, माजीसा, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। आपको हाँ या ना कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। माजीसा ने क्षण भर मेरी ओर देखा और कहा, हमने आपसे कब कुछ कहा है? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने ईमानदारी से अपनी बात रख दी। रुपया पैसा तो हाथों का मैल है, आज है तो कल नहीं। हमें धन दौलत से थोड़े ही रिश्ता करना है। भगवान की दया से हमारे पास हमारी जरूरत भर बहुत है, और हमारे छोरे के नसीब में होगा तो मेहनत करके और भी खूब कमाएगा। हमें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर आंगन को रोशन कर दे। रिश्ता तो हमें खानदानी लोगों से करना है। आप कहें तो शुभ कार्य का मुहूर्त निकलवाएं। माजीसा की बात सुनकर अचानक माहौल ही बदल गया। जो लोग पहले नकारात्मक ढंग से गर्दनें हिला रहे थे, अब वे माजीसा की तारीफ करने लगे। प्रसन्नता से मेरा मन भर आया। तो मैं बात पक्की समझे, माजीसा,
माजिसा ने सहमति में सिर हिलाया। हमने प्रतीक स्वरूप माजिसा को रुपया नारियल जलाया और उनसे पंडित जी से पूछकर मुहूर्त निकलवाने का निवेदन किया। जब हम जाने के लिए उद्यत हुए तो माजिसा ने स्नेहपूर्वक हमें रोकते हुए कहा, जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो हम आपको बिना जिमाए थोड़े ही जाने देंगे। माजिसा के प्यार भरे आग्रह को हम ठुकरा नहीं सके और उन्हें मान देकर रुक गए। भोजन में घी में तरबतर बाटियां थीं जो हाथ लगाते ही भूर भूर हो गई। शुद्ध देशी घी का चूरमा, दही गट्टे की सब्जी और बघारी हुई मसालों की स्वादिष्ट दाल का भोजन कर हमने आज्ञा ली। इस बात की खुशी तो थी ही कि मनचाहा संबंध हो गया था, पर इससे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता हुआ था जो रिश्ते का मोल समझते थे।